प्रिय बच्चों, कल हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़े थे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं। तो हम लोग कल पढ़े उसकी परिभाषा के बारे में और साथ ही साथ उसके भेद के बारे में कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आज हम लोग उस सर्वनाम के भेदों की परिभाषा भी पढ़ेंगे और वो कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेदों में सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवें में आता है संबंधवाचक सर्वनाम। साथ ही साथ सबसे आखिर में आता है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जो सर्वनाम, याद रखिए, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला मैं, फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं, फिर तुम जिससे बात की जा रही हो, और तीसरा सुनने वाला, कहने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको हम लोग बोलते हैं तीसरा व्यक्ति, यानी किसी भी चीज़ के बारे में या किसी आदमी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हो। तो मैं का प्रयोग कब होगा? जो बात बोल रहा हो। सुनने वाले के लिए तुम का प्रयोग होता है, तथा जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए हम लोग वह का प्रयोग करते हैं, या ऐसे ही दूसरे शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा आप समझ गए कि वैसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही हो उसकी जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम शब्द कहते हैं। जिस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं उसी प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले को बोलते हैं, जो बात करता है उसको, बोलने वाले को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले को, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। तो हम लोग जान गए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, और उस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे जिसका अब देखिए, दूसरा आता है, दूसरा भेद है जिसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है कि वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखेंगे जिस सर्वनाम से या वस्तु का बोध हो।
कहते हैं, जैसे यह तथा वह आदि। ठीक है। इसी तरह तीसरा भेद देखिए, ठीक इसके विपरीत होता है, जिसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। ठीक इसके विपरीत हो रहा है, उल्टा। विपरीत मतलब उल्टा। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तथा कुछ आदि। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह तथा वह, यह मेरी पुस्तक है, वह आपकी कॉपी है। अनिश्चयवाचक जिसमें सर्वनाम, वैसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता की बोध नहीं कराता हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है, कुछ होने वाला है। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे।